आजाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं, जिदोजहद करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जलसे से खिताब, कहा कि बहुत रास्ते बंद कर लिए, अब आवाम के लिए रास्ते बंद नहीं करने बल्कि खोलने हैं। बानी पीटीआई को रिहा कराएंगे। पाकिस्तान के अवाम अब जमहूरियत के अलावा कुछ कबूल नहीं करेंगे। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा बोले कि हुकूमत झूठ को छुपाने के लिए आइन में तरामीम कर रही है। इन तरामीम के खिलाफ अवाम को लड़ना होगा। ये कानूनी मामला नहीं, इस मुल्क की तकदीर का मामला है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाना चाहिए। वो नई अदालत बनाने के मंसूबे में शरीक ना हो। तहरीक इंसाफ का जलसा अल यमीन गंडापुर के पहुंचने से पहले ही खत्म। वज़ीर आला की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा का काफिला जलसे में शिरकत से महरूम रहा। 6 बजने पर जलसे का वक्त खत्म होते ही पुलिस और इंतजामिया मुतहरिक हो गई। पुलिस एहलकारों ने पीटीआई क़यादत को कंटेनर से उतार कर स्टेज खाली करा दिया। जनरेटर सिस्टम और जलसागाह की लाइटें बंद कर दी। लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते भी 6 बजे के करीब बंद कर दिए गए। उमर अयूब, असद कैसर समेत कई मरकजी कायदीन भी जलसे में शरीक ना हो सके। अल यमीन गंडापुर जलसागाह के करीब हाजिरी लगाकर वापस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 2 घंटे से जायद ताखीर से काहना जलसागाह पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को काला शाह काकू टोल प्लाजा पर रुकावटों ने रोके रखा। अल यमीन गंडापुर रुकावटें देखकर गुस्से में आ गए। राइफल से सड़क पे खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। 3 कंटेनर्स और रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी भी हमरा लाए। जलसागाह में दाखिल ना हुए, रिंग रोड पे ही रुक गए। मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए बोले, मैं यहाँ हाजिरी लगवाने आया हूँ, मेरा सलाम कबूल करें। बानी पीटीआई की रिहाई तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ पूरा जोर लगाने के बावजूद बंदे जमा ना कर सकी। तहरीक इंसाफ के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर में तमाम रास्ते खुले थे, ट्रैफिक रवा दवा थी। पीटीआई जलसे में कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अवाम ने पीटीआई के इंतशार और तकसीम की सियासत को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। आलमी इदारे पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। पीटीआई का एजेंडा मुल्क में इंतशार और तबाही है, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हुदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी इक़्तिसादी अमन व अमान से मुताल्लिक कमजोरियाँ हैं, इत्मीनान का माहौल नहीं है, बेरोजगारी है और तालीम के मौक़े नहीं हैं। पंजाब से तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया। पूरे सूबे में सिर्फ 3000 बंदे जलसे में शरीक हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, फख्र की बात है मरीम नवाज की कारकर्दगी ने आज फितना पार्टी को ये दिन दिखाया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, हमारे MP की बेटी की शादी में इस जलसे से ज़्यादा बंदे थे। लाहौर वालों ने तहरीक इंसाफ के जलसे को मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, तमाम रास्ते खुले होने के बावजूद अल यमीन गंडापुर वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे। अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। जेल में बैठे शख्स की हरकतें ठीक नहीं हो रही। उन्होंने ही अल यमीन से कहा कि जाओ पंजाब पर हमला करो। पंजाब हुकूमत का खौफ जलसे की कामयाबी का सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का जोश व खरोश पंजाब हुकूमत के खौफ की असल वजह है। जलसा का जाने वाले तमाम रास्ते बंद किए गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि वक्त खत्म होने का बहाना बनाकर पंजाब हुकूमत ने अपनी कमजोरी छुपाई। खैबर पख्तूनख्वा का काफिला रास्ते की बंदिशों के बावजूद जलसा गाह पहुंचा। कामयाब जलसा मुनक्किद करने पर पार्टी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुल्क भर में अमरी कैट के इम्तहानात का इनेकाद। 1,67,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात इम्तहानात में शरीक। पंजाब में रजिस्टर्ड तलबा की तादाद सबसे ज्यादा 58,380 है। सिंध में 38,678, खैबर पख्तूनख्वा में 42,329 तलबा शरीक। बलोचिस्तान में 5,806, इस्लामाबाद में 18,408,
तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में 3145 और गिलगित बल्तिस्तान से 739 तलबा रजिस्टर्ड। इम्तिहानी मराकज के अतराफ सख्त चेकिंग, दफा 144 नाफिज। इम्तिहानी मराकज के अतराफ 500 मीटर हदूद में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का MD कैट के उम्मीदवारों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, आप कामयाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब की सूबा भर में इम्तिहानी मराकज़ में बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। इम्तिहानी मराकज़ की सिक्योरिटी की कड़ी निगरानी का हुक्म। कहा MD कैट के उम्मीदवारों को दौरान इम्तिहान किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 14 सितंबर के अक्सरियती जजेस की वजाहत पर 9 सवालों के जवाब मांग लिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जसीला असलम से जवाब मांगा है कि मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत फिक्स हुई। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस ने मजीद पूछा कि किस कमरे अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया। ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया। ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ। चीफ जस्टिस मेरिट पर बनना चाहिए, किसी को तौसी नहीं देनी चाहिए। अगर पहले नंबर वाला काबिल नहीं तो ये कौम की बदकिस्मती है। सियासतदान होश के नाखुन लें। वज़ीर आज़म को क्या पड़ी है कि वो जजेस की सिलेक्शन खुद करें। वज़ीर आज़म कहते हैं कि 5 या 3 जजेस में से वो चीफ जस्टिस का इंतखाब करेंगे। जब 7 नंबर और 4 नंबर वाले को ऊपर लेकर आते हैं तो जूते सियासतदानों को ही पड़ते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहोटा यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा चीजों को मेरिट पर चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बने। मीरपुर खास वाक़े पर DIG और SSP मीरपुर खास मुअत्तल। चीफ सेक्रेटरी ने DIG जावेद जसकानी और SSP असद चौधरी की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पुलिस अफसरान पर इल्जामात की फहरिस्त बाद में जारी की जाएगी। SHO संधड़ी नियाज खोसो, एहलकार CIA हिदायतुल्लाह, 3 हेड कांस्टेबल CIA सेंटर के कांस्टेबल नादिर परवेज, कांस्टेबल गुलाम कादिर और फरमान अली भी मुअत्तल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अल अंजार का कहना है सिंध हुकूमत कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। DIG और SSP के खिलाफ कार्रवाई के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया है। चीन में इंतकाल करने वाली पाकिस्तानी तालिबा की मैयत पाकिस्तान लाई जाएगी। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बीजिंग में सफारत खाना, मरहुमा के अहले खाना और यूनिवर्सिटी से राबिते में है। चीन से जसद खाकी की मुंतकिली के लिए कानूनी तकाज़ों और रेगुलेशंस को पूरा करना जरूरी है। कोल्ड स्टोरेज वाली खसूसी गाड़ी समेत दीगर इंतजाम दरकार हैं। सफारत खाने की मुदाखलत पर इंश्योरेंस कंपनी मुतासरा खानदान को मुआवजा अदा करने को तैयार है। कानूनी तकाज़ों की तकमील के फौरी बाद जसद खाकी मुंतकिल किया जाएगा।